प्रेज़ लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। आमेन। वो किसी पेड़ या पौधे या मूरत में नहीं पाया जाता, परंतु उसके बारे में पवित्र शास्त्र ये बताता है कि आकाश में वो विराजमान होता है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हालेलुया। इतने महान परमेश्वर को आप और मैं एक छोटे से फ्रेम में या एक छोटे से स्थान में कैसे समा कर रख सकते हैं। हालेलुया। वचन कहता है वो इम्मानुएल परमेश्वर है जो लगातार हमारे संग संग रहता है। हमें किसी विशेष स्थान पर जाकर परमेश्वर के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, परंतु जिस स्थान पर हम पूरे विश्वास के साथ अपने सिरों को झुकाकर उसका सजदा करते हैं, परमेश्वर वहीं पर विराजमान होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते दिनों में उसने हमें प्रॉस्पेरिटी के बारे में, संपन्नता के बारे में सीखने में सहायता और मदद की। आज फिर एक बार हम वचनों में आगे की बातों को सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू महान है, जीवित है, तेरी करुणा सदा की है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आने वाले वचनों के द्वारा जब तू हमसे बात करता है, हमें सहायता कर, मदद कर प्रभु, क्योंकि तेरे अलावा हमारा कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। प्रभु, जो लोग वचन सुनते हैं, जो लोग देखते हैं, स्वर्ग के फाटकों को खोल और उनकी जरूरतों को तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तू पूर्ण कर। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल मैंने आपसे कहा था पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसके 6 से 16 वचन जरूर पढ़कर आना। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्सेस 6 to 16 मैंने आपको कल कहा था, आप लोग पढ़ के आइए। ये उन लोगों के बारे में बताता है जो धनी थे या धनवान बनना चाहते थे, और यह वचन बताता है, अगर आप पहला तिमोथियस उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वचन कहता है, क्योंकि रुपए या धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आमीन। पहले पुराने समयों में करेंसी नहीं होती थी, नोट नहीं होते थे, तो कमोडिटी एक्सचेंज होता था। हम सब जानते हैं, गेहूं के बदले चावल लेना, धान के बदले कुछ और लेना, ऐसे तरीके से लेन देन होता था। परंतु एक समय आया जब साइंस बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो सारे संसार में अभी करेंसी चलती है, करेंसी का चलन है, नोट चलती है। लेकिन वचन तो कहता है कि धन का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, धन का लोभ, इट इज नॉट सेइंग दैट मनी इज द रूट ऑफ इविल, बट इट सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ इविल। आमीन। ये नहीं कह रहा कि धन बुराइयों की जड़ है, परंतु वचन सिखा रहा है धन का लोभ करना हमारे जीवन में बुराइयों को लेकर आता है। आमीन। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहने के विषय में पौलुस हमें सिखाता है। मैं जिस दशा में हूं उस दशा में मैं संतुष्ट रहना सीख चुका हूं, ऐसा पौलुस हमें सिखाता है। तो हमारे पास आज जो भी है उसमें अगर हम आनंदित हैं, उसमें अगर हमारे जीवन में शांति बनी है, तो इससे बड़ी आशीष आपके लिए संसार में और कोई नहीं है। प्रियो, आमीन। लेकिन जब आप धन का लोभ करते हो, तब आप परमेश्वर प्रभु को, उसके वचनों के धन को पीछे रखते हो और संसार के धन को आगे कर देते हो। इसके विषय में मैंने आपको कल बताया था कि परमेश्वर के जो वचन है वो वचन तो कहता है कि वो कुंदन और सोने से भी अधिक बढ़कर है। हालेलुया। लेकिन इन दिनों हम क्या कर रहे हैं, जो अपने आप को हम धर्मी कहलाते हैं, जो प्रभु के अनुग्रह से धर्मी बने हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वचन के धन को हमने संसार के धन के पीछे रख दिया है। आमीन। इसलिए हमें बहुत ही सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। आमीन। वचन कहता है बी रिच इन गुड वर्क्स, अच्छे कार्यों में धनी बने रहो। किसी की सहायता करना है, किसी मदद करना है ना, हमें वचनों का अध्ययन करना है, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, बोझ के साथ प्रार्थना करनी है। जो अच्छे कार्य है ना, वचन हमें सिखाता है अच्छे कार्यों में समृद्ध बने रहो। आमीन। क्योंकि सर्वप्रथम तुम स्वर्ग की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रियो, आमीन।
जितना अधिक प्रभु आपको आशीष दे, मैंने कल आपको ये बताया था, उतना अधिक आप उदारता दिखाइए। जितना प्रभु आपको आशीष देता है ना, उतना अधिक आप बांटना सीखिए, देना सीखिए, और फिर परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमेन। रिमेंबर वन थिंग, कीप वन थिंग इन योर हार्ट, ऑन योर माइंड, अपने मन में, अपने हृदय में एक बार डाल लो, विदाउट गॉड यू एंड मी कैन नॉट प्रॉस्पर। आमेन। परमेश्वर के बगैर हम कभी भी संपन्न नहीं हो सकते, हम कभी भी धनवान नहीं हो सकते। प्रभु ने हमें पहले ही धनी बना दिया है, फिर भी आज हम धनी नहीं कहलाते, फिर भी आज हम पूर्ण रीति से समृद्ध नहीं कहलाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। संसार की चकाचौंध में, शरीर की अभिलाषाओं में, संसार की अभिलाषाओं में शैतान हमें बरगला कर प्रभु के वचनों से अर्थात परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमेन। आज हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, धन के द्वारा हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया है। आमेन। प्रियो, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, वो लोग जो नोट्स लिख रहे हैं हिंदी में और इंग्लिश में, वो लिख सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज द बर्थ राइट ऑफ द बिलीवर। आमेन। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, आज हम फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, धन में संपन्नता कैसे लानी है, उसके विषय में हम आज सीखेंगे। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज द बर्थ राइट ऑफ द बिलीवर। आई मीन द फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज द बर्थ राइट ऑफ द पर्सन who believes in Christ and who accepted Christ as his personal savior. Amen. प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसके वचनों पर, उसके मार्ग पर चलता है, वचन उसके लिए कहता है कि धन संपन्न होना या फाइनेंशियली प्रॉस्पर होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आमेन। क्योंकि जब आप आपके माता के गर्भ में ही आने के थे, उससे पहले ही परमेश्वर ने आपको धनी बना दिया था। आमेन। प्रियो, टू बिकम प्रॉस्पर, two things are very important according to the word of God. अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में संपन्न या समृद्ध होना चाहते हैं, तो दो चीजें हैं जिनके बारे में पवित्र शास्त्र बताता है, वो आपके और मेरे पास रहना बहुत जरूरी है। ऐसा शास्त्र बताता है, मैं नहीं बताता। आमेन। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 16 वचन। The book of Proverbs chapter 16 and verse 16, 16 का 16 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप लोगों के पास इस समय है। वचन कहता है, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। बुद्धि सोने से अधिक है और समझ जो है वो चांदी से बढ़कर है, ऐसा वचन कहता है। आमेन। प्रियो, जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, जब मैं पवित्र शास्त्र में अपने समय को व्यतीत कर रहा था, तब परमेश्वर को मैंने ये प्रश्न पूछा कि बुद्धि सोने से उत्तम क्यों है प्रभु? है ना, बुद्धि क्योंकि दिखती नहीं है, सोना दिखता है, सोने का एक मूल्य तय किया गया है ना, एक सोने की एक कॉस्ट तय की गई है संसार में। सोना कभी नीचे आता है, कभी ऊपर होता है ना, सो उसको तो नापा और तोला गया है। लेकिन बुद्धि उससे उत्तम क्यों है? बुद्धि तो दिखती भी नहीं है, तो हम बुद्धि को सोने से अधिक उत्तम क्यों समझते हैं? तब प्रभु ने मेरे ध्यान को एक और वचन की ओर लेकर गया। वो वचन हम पढ़ेंगे उसी में, नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ये मेरे प्रश्न का उत्तर प्रभु ने मुझे यहाँ दिया, क्योंकि नीति वचन 16 में जो मैंने प्रभु से प्रश्न किया कि बुद्धि सोने से अधिक उत्तम क्यों है या सर्वोत्तम क्यों है, तो प्रभु ने कहा तू अब नीति वचन 4 और उसके 7 वचन को पढ़। और वचन कहता है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। हालेलुया। वचन प्रभु से जब मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, बातें कर रहा था, तो प्रभु ने कहा बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। आमेन। प्रियो, ये वो दो बातें हैं जो हमें इस संसार में धनी होने के लिए या संपन्न बने रहने के लिए, ये दो बातें हमारे पास होना बहुत जरूरी है। वन इज द नॉलेज
and one is your wisdom. Amen. Your wisdom and your knowledge नहीं, आपकी बुद्धि आपका ज्ञान या समझ नहीं, परंतु परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ जिस व्यक्ति के पास है वो इस संसार में धनी है। हालेलुया प्रियो। एंड एक और वचन में चाहता हूं आप लोग पढ़े, एंड इफ यू रीड नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसका 12 वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 एंड वर्स 12 सेज, मैं जो बुद्धि हूं, आई विजडम, ऐसा वचन हमको बताता है। नीति वचन 8 में लिखा है, मैं तो समझ हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि स्वयं बात कर रही है प्रियो यहाँ पर। आमेन। बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा स्वयं इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। आमेन। वचन हमको कह रहा है, मैं जो बुद्धि हूं, आई विजडम, और आगे के वचन को वो बता रही है और उसी में कहता है, मैं तो समझ हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। आमेन। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे प्रियो। इसका अर्थ है जहां बुद्धि है वहां समझ अपने आप आ जाती है। हालेलुया प्रियो। परमेश्वर का वचन चोखे सोने से भी बढ़कर है, ऐसा शास्त्र हमें बताता है। मैं जब मैं इसको पढ़ रहा था, इस पर मनन कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे ये बात बताई कि अभी जहाँ बुद्धि होती है ना, वहाँ समझ अपने आप आती है। इसीलिए अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ कि 2 किताब आप रोज पढ़ना पवित्र शास्त्र में, एक भजन संहिता और एक नीति वचन। जितना अधिक आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, भजनों के पढ़ने के द्वारा आप प्रभु के आराधना में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि प्रभु एकदम करीब आपके आ जाएगा। आमेन। और जब आप नीति वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से बहुतायत से भरेगा प्रियो। और वचन कहता है, अगर आप इस संसार में धनी या संपन्न होना चाहते हैं तो बुद्धि और समझ का होना बहुत जरूरी है। आमेन। परमेश्वर इसको समझने के लिए आपको और सुनने के लिए आपको आत्मा के कानों से भर दे। आमेन। नीति वचन 8:12 कहता है, या नीति वचन 8:12 से आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये वचन कहते हैं कि जहां बुद्धि होती है वहां समझ भी आ जाती है। हालेलुया। इसीलिए बुद्धि श्रेष्ठ है, ऐसा वचन में हमने पढ़ा नीति वचन 4:7 में। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसके प्राप्ति के लिए तू यत्न कर। आमीन। परमेश्वर से सोना चांदी, मोटा बंगला, अच्छा पति, अच्छी पत्नी ये मत मांगिए, ये प्रभु ने ऑलरेडी पहले से सब तैयार रखा हुआ है। अगर कुछ मांगना है तो वो बातें प्रभु से मांगिए जो इस संसार में धन के द्वारा नहीं मिलती है। आमीन। बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए। हम सब जानते हैं, सुलेमान से प्रभु ने कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू क्या चाहता है? सुलेमान राजा ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि इतनी बड़ी तेरी जो इजराइल की प्रजा है उनका मैं सही तरीके से न्याय कर सकूं। आमीन। और वचन इस बात की गवाही देता है प्रियो कि जब परमेश्वर ने सुना कि सुलेमान तो बाकी संसार की कोई भी वस्तुएं नहीं मांग रहा है, ये तो मुझे बुद्धि और ज्ञान मांग रहा है, तो परमेश्वर ने उससे कहा, सुलेमान मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान तो दूंगा, इसके अलावा मैं तुझे संसार की सारी आशीषों से नवाजूंगा। हालेलुया। और हम जानते हैं पूरे पवित्र शास्त्र में, पूरे संसार के इतिहास में सुलेमान राजा से अधिक धन संपन्न और कोई भी राजा नहीं है। हालेलुया। प्रियो, नीति वचन 8:12 कहता है, पहले नीति वचन 4:7 कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसको मांगना है। नीति वचन 8वां अध्याय उसके 12 से आगे के वचन कहते हैं कि जहां बुद्धि होती है वहां समझ भी अपने आप कार्य करने लगती है। हालेलुया। अगर आज आप आपके जीवन में धनी बनना चाहते हैं, संपन्न बनना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान की आत्मा से भर दे। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे प्रियो, भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 104 वचन, साम्स 119 वर्स 104, 104। और वचन कहता है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसीलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैं चाहता हूं जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो पहले भाग को अंडरलाइन कर ले, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं।
है ना, उतने लाइन को आप उसको मार्क कर लीजिए, या उसके अगर आप मार्कर यूज करते हैं तो उससे उसको कलर कर लीजिए। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। आमीन। और उपदेशों जो शब्द है उसको डबल अंडरलाइन कीजिए। ये परमेश्वर के उपदेश जो है प्रियो, ये परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का उपदेश ही परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर लगातार जब मैं इन वचनों का अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता लगा कि परमेश्वर की जो बुद्धि और उसके ज्ञान को प्राप्त अगर करना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है परमेश्वर के उपदेश जो हमें लिखित स्वरूप में उसने दिए हैं, अर्थात परमेश्वर का वचन, अर्थात पवित्र बाइबल। आमीन। अगर आप बुद्धि और समझ को प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार प्रभु के वचनों को, उसके उपदेशों का पालन कीजिए, लगातार इन लिखित वचनों में बने रहिए और परख कर देखिए कि यहोवा आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान कैसे भरता है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रभु की आत्मा आपको जरूर समझा रही है। Always remember, you will be surprised to know that God spoke about financial prosperity more than heaven and hell in Bible. Amen. आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। जो विश्वास नहीं कर सक रहे वो पूरा बाइबल पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर ने फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, धन संपन्न होने के विषय में इतनी बातें पवित्र शास्त्र में की है, उतनी बातें तो उसने स्वर्ग और नरक के बारे में भी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखी है। हालेलुया। संपन्नता के बारे में प्रभु ने लगातार लिखा है, लगातार लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हर भाई, हर बहन, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष, वो हर व्यक्ति जो यहोवा पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वो धन संपन्न इस पृथ्वी पर बना रहे। हालेलुया। अब क्यों परमेश्वर ने संपन्नता के विषय में लिखा है, क्यों स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं लिखा, क्यों बाकी चीजों के बारे में कम लिखा है? तो बिग क्वेश्चन मार्क इज व्हाई, क्यों ऐसा है? तो ये प्रश्न मैंने भी प्रभु से पूछा था कि व्हाई गॉड इट इज लाइक दैट, बिकॉज मैंने जब पवित्र शास्त्र इतनी बार लगातार पढ़ा, मुझे ये ध्यान में आया कि संपन्नता के बारे में प्रभु बहुत बार बताता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम धनी बन जाओ, ये करो, वो करो, तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की कमी घटी ना हो। ये बहुत सारी बातें जो संपन्नता के विषय में प्रभु ने वचनों में लिखी है। मैंने जब प्रभु से कहा क्यों, देन गॉड टोल्ड मी, अमित योर क्वेश्चन इज राइट, द आंसर इज बिकॉज वी आर so much worrying about it, getting anxious about our financial situation। हम लोग अपने धन के विषय में, अपनी संपत्ति के विषय में इतने चिंतित है, हम लोग इतने निराश है, हमको समझ ही नहीं रहा है कि हमको धनी बनने के लिए क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने मुझे कहा कि तू अच्छे से वचन पढ़, तू मेरे उपदेशों को पढ़ता चला जा, तू मेरे वचनों को पढ़ता चला जा, अध्ययन करता चला जा। जैसे जैसे तू इसको समझता चला जाएगा, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर मैं तेरे धनी होने के ग्राफ को बढ़ाता चला जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, to become prosper you need to follow financial laws। amen। अगर आप धन संपन्न होना चाहते हैं तो आपको उसके लॉस को, उसकी व्यवस्था को, धनी होने की एक व्यवस्था को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। आमीन। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मेरे जीवन के, मेरे वैयक्तिक फाइनेंसेस के बारे में, मेरी बातों के बारे में मुझे इतना सारा बताया है कि मैं भी आपको जब ये वचन मनन करते हैं या जब हम मिलकर बांटते हैं, एक दूसरे के साथ अध्ययन करते हैं, मैं भी बहुत सी बातों को प्रभु की आत्मा मुझे भी सिखा रही है। आमीन। प्रियो, जैसे हर एक बात की एक व्यवस्था है ना, हमको पेट भोजन करने के लिए दिया गया है ना, तो भोजन करने का एक लॉ है, एक व्यवस्था है। इफ यू ओवर ईट, अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, आप जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो भी आपको नुकसान है, अगर आप जरूरत से कम खाएंगे तो भी आपको नुकसान है। आमीन। तो उसका एक लॉ, एक व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है। उस व्यवस्था के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तब हमारी हालत या सेहत अच्छी बनी रहेगी। आमीन। मेरा जब कॉलर बोन टूटा था तो डॉक्टर ने मुझे कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा हाथ ऐसा राउंड कभी भी नहीं होगा, तुमको हाथ ज्यादा उठाना नहीं है। परंतु मैंने कहा डॉक्टर, मैं तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा बहुत कठिन है, लेकिन मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, अगर आप बराबर से उसको करेंगे तो परमेश्वर, आप जरूर हीलिंग पाएंगे और आप फिर अपने हाथों से पूरा काम कर सकोगे।
तो उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस दिया था। इट इज़ लॉन्ग बैक स्टोरी, बहुत पुरानी बात है, और उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए कहा था प्रियो, लेकिन उसका एक व्यवस्था थी, उसका एक लॉ था। उन्होंने मुझे कहा था पहले दिन ये एक्सरसाइज करना, दूसरे दिन वो। अगर मैं उनके तरीके से नहीं करता, उस व्यवस्था के अनुसार नहीं करता, तो शायद आज मेरा हाथ ये पूरा ऊपर उठने की हालात में नहीं होता, पोजीशन में नहीं होता। लेकिन अगर मैं उसको नहीं भी करता तो भी मेरा हाथ ऐसा ही नीचे रहता। तो दोनों तरफ से मुझे उसको बैलेंस करना था। जो मुझे कहा गया था व्यवस्था के अनुसार, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उस इंस्ट्रक्शंस को, उस लॉ को मुझे फॉलो करना था। और जब मैंने उसको फॉलो किया, तब आज मैं अपने हाथ को पूरी रीति से इस्तेमाल कर सकता हूं। आमीन। जिस प्रकार संसार में हर एक बात का एक व्यवस्था बनी हुई है, वैसे ही बाइबल स्पीक्स अबाउट फाइनेंशियल लॉज ऑल्सो। पवित्र शास्त्र फाइनेंशियल लॉज या धनी होने की व्यवस्था, धनी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बताता है। कुछ पॉइंट्स है जो मैंने अध्ययन करते समय मैंने लिखे हैं, वो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हैं, रिमेंबर दैट गॉड इज योर सोर्स। आमीन। हमेशा स्मरण रखिए कि परमेश्वर जो है वो आपके जीवन की बातों को पूरा करने वाला उगम स्थान है। आमीन। ही इज द सोर्स ऑफ योर लाइफ। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, मैंने जैसे आपको बताया हम किस विषय में सीख रहे हैं, अभी हम फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में। एंड टू बिकम फाइनेंशियल प्रॉस्पर, टू बिकम अ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, टू हैव फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ, देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल लॉज विच यू नीड टू फॉलो। कुछ बातों को आपको पूर्ण करना पड़ेगा, तभी आप धन संपन्न हो सकेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, रिमेंबर दैट गॉड इज माई सोर्स और गॉड इज योर सोर्स। कभी भी मत भूलिए कि परमेश्वर ही मेरे जीवन की हर एक बातों को पूरा करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है। आमीन। वी ऑल नो द नेम ऑफ द लॉर्ड इज जेहोवा जायरा, एंड वी ऑल सिंग टुगेदर मेनी टाइम्स। वी हैव हमने इस गीत को गाया है, जेहोवा जायरा माय प्रोवाइडर, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। आमीन। परमेश्वर मेरी बातों को पूरा करने वाला यहोवा यीरे है, और उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। हम सब इन बातों को, इन वचनों को जानते हैं प्रियो। आमीन। सो पहला इंपॉर्टेंट point to become prosper, that you must remember that God is your source. Amen. परमेश्वर आपके जीवन में यहोवा यीरे परमेश्वर है। Amen. Your salary is not your source. Your saving is not your security. हमेशा याद रखिए, आपकी जो सैलरी है, आपकी जो पगार है ना, वो आपके जीवन को जीने का सोर्स नहीं है। कई लोग अपनी सैलरी को ही अपने जीवन का आधार मान लेते हैं या अपने जीने का आधार मानते हैं। कई लोग हैं जो अपने सेविंग्स को अपने भविष्य की सिक्योरिटी मानते हैं कि मैंने अपने भविष्य के लिए इतना धन एफडी में डाल दिया है तो यही मुझे बचाए रखेगा। मुझे कल को कुछ हो गया ना तो आप मेरा ये एफडी तोड़ डालना और मुझे हॉस्पिटल में जो भी खर्चा लगता है वो आप इस एफडी से पूरा करना है ना। हम अक्सर ये इन बातों को सुनते हैं। सुनते क्या है, मानते भी है और कई लोग करते भी है। आमीन। ये करना बहुत जरूरी है। यू मस्ट सेव योर मनी, यू मस्ट प्लान योर फ्यूचर फाइनेंशियली। ये सारी चीजें बराबर है। आपको धन बचाना है, अपने भविष्य की योजनाओं में उसको इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमेशा याद रखिए गॉड इज द सोर्स ऑफ योर लाइफ। आमीन। इन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर है जो यहोवा यीरे का कार्य आपके जीवन में करता है प्रियो। आमीन। आपके सेविंग्स, आपका धन आपके काम में नहीं आएगा, परंतु जब ये कुछ भी नहीं रहेगा, हमेशा याद रखिए यहोवा परमेश्वर उस परिस्थिति में भी इमैनुअल बनकर आपके संग खड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 एंड वर्स 18 सेज, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को जितनों ने पढ़ा है उनको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। फिर एक बार ध्यान देख दीजिए जो वचन मैं पढ़ रहा हूं, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना।
ऐसा लिखा है शास्त्र में, ऐसा नहीं लिखा है। 25 तारीख आने के बाद तू अपने सैलरी को स्मरण करना कि 1 तारीख को सैलरी मिलेगी और फिर मैं जिनको देना है उनका देना पूर्ण करूंगा। आमीन। वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। आमीन। क्योंकि वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। आमीन। क्योंकि वही है ऐसा लिखा है, इसका अर्थ है ही इज द ओनली वन। आमीन। क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ, बुद्धि, बल और समझ देता है। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, यू शैल रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड फॉर इट इज ही हु गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ। आमीन। सिर्फ और सिर्फ यहोवा यीरे है जो आपके और मेरे लिए सारे बातों का प्रयोजन करता है। आमीन। इसीलिए हमको उस प्रोवाइडर को याद रखना है। आमीन। प्रोविजन को आप भूल गए तो चलेगा, पर प्रोवाइडर को मत भूलिए। आमीन। अक्सर लोग प्रोविजन को याद रखते हैं और प्रोवाइडर को भूल जाते हैं। हम आशीष तो ले लेते हैं, हम गाड़ी खरीद लेते हैं, हम घर खरीद लेते हैं, हम सोना खरीद लेते हैं, पर जहां से जिसने वो आशीष हमें दी है, अक्सर हम उस आशीष देने वाले आशीषित परमेश्वर यीशु नासरी को भूल जाते हैं। आमीन। और इसीलिए जो आशीष वो हमें देता है वो हम टिका कर नहीं रख सकते और वो हमसे दूर हो जाती है कुछ समय के बाद। आमीन। इसीलिए वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो, आज हम यही समाप्त करेंगे, कल हम इसके आगे और कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तब तक मेरा विश्वास है जो बातें आज प्रभु की आत्मा ने आपको और मुझे बताई है उस पर आप जरूर अध्ययन कीजिए, आप जरूर समय निकालिए, उसके विषय में सोचिए। मैं आपको बताता हूं, इन पॉइंट्स के खत्म होते होते परमेश्वर मेरे और आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को बदल देगा। आमीन। परमेश्वर मेरे और आपके बुद्धि और समझ को ऊंचा कर देगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज हम यही समाप्त करेंगे, कल फिर एक बार इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। जितने लोग कोविड से बीमार हैं उन सबों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए, विशेषकर डॉक्टर्स की टीम, जितने कोविड वर्कर्स हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं उनको अपने प्रार्थनाओं में याद रखिए, पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए और कोविड वॉरियर्स को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। आमीन। क्योंकि अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आमीन। युद्ध अभी भी चल रहा है, पर धन्यवाद हो यहोवा परमेश्वर का कि उसने मुझे और आपको ये वायदा किया है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। और जहां परमेश्वर खड़ा होता है उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आमीन। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।